गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर और संचार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग संचार माध्यम और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संचार माध्यम क्या होता है? संचार हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक संपर्क स्थापित होता है तो उसे हम लोग संचार कहते हैं। इसके बीच कोई ना कोई माध्यम होता है और वो माध्यम अगर कम दूरी का है जिसे हम लोग एक दूसरे से पहुंचा सकते हैं तो उसमें हम लोग तार का उपयोग करते हैं, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि तार माध्यम है। और इसके अलावा जब वो कुछ किलोमीटर के दूरी से बाहर चला जाता है, देश विदेश में संचार हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, तब तार के द्वारा संभव नहीं होता। तब हम लोग कह सकते हैं कि वायरलेस ट्रांसमिशन है। और इसे इस प्रकार से हम देखते हैं। संचार माध्यम को मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, वायर ट्रांसमिशन और दूसरा वायरलेस ट्रांसमिशन। वायर ट्रांसमिशन का उपयोग जब सेंडर और रिसीवर एक निश्चित स्थान पर स्थिर होते हैं, उनके बीच की दूरी कुछ मीटर से लेके हज़ारों किलोमीटर तक हो सकती है। वायर ट्रांसमिशन भौतिक तार या केबल के माध्यम से होता है। यह तार या केबल निम्न प्रकार के होते हैं: लिपटे हुए तार ट्विस्टेड पेयर वायर, दूसरा कोएक्सियल केबल, तीसरा फाइबर ऑप्टिक्स। पहला, लिपटे हुए तार। इसकी संरचना इस प्रकार होती है जिसमें तार एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं और उनके बीच ऊपर की तरफ प्लास्टिक का कवर होता है। उनके अंदर जो वायर होते हैं वो कॉपर के होते हैं और वो सुचालक होते हैं। प्लास्टिक का कवर होने से इनके आपस में जो डेटा होते हैं, सिग्नल होते हैं, वो टकराते नहीं हैं और प्रसारण तेज़ी से होता है। इसकी जो मोटाई होती है 0.0016 से लेके 0.036 इंच के बीच होती है। इन्हें अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर भी कहा जाता है। अनसील्ड का मतलब है प्लास्टिक का कवर होता है। दो सुचालक तांबे के तारों को लपेटकर एक तार का रूप दिया जाता है। प्लास्टिक कवर होने से इनके सिग्नल आपस में नहीं टकराते। तारों की मोटाई 0.0016 से लेके 0.036 इंच के बीच होती है। खोल चढ़े तार से डेटा प्रसारण के समय न्यूनतम व्यवधान होता है। डेटा प्रसारण गति 9600 bps बिट्स पर सेकेंड्स तक होती है। एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल प्रसारित कर सकते हैं, किंतु टेलीफोन लाइन मात्र एनालॉग सिग्नल प्रसारित करती है। कोएक्सियल केबल, इसमें सुचालक दो होते हैं। इसमें जो प्लास्टिक का कवर होता है वो एक दूसरे के अंदर दो प्लास्टिक कवर होता है। एक प्लास्टिक कवर जो अंदर पतला होता है और दूसरा उसके अंदर महीन जाली होती है उस सुचालक की, उसमें मोटा प्लास्टिक का आवरण होता है। इस तरह का तार हम लोग टीवी के केबल वगैरह में लेते हैं। लंबी दूरी के टेलीफोन नेटवर्क एवं लैन में प्रयोग, दो सुचालक किंतु एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते, जिससे इन दोनों में संचित हो रहे अलग अलग तीव्रता के डेटा सिग्नल एक दूसरे के संचरण में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डालते। डेटा प्रसारण स्पष्ट एवं उच्च गुणवत्ता युक्त होता है। टेलीफोन लाइन में अनेक कोएक्सियल केबल का ग्रुप बनाया जाता है जो बड़े साइज का केबल होता है। केबल का व्यास 0.4 इंच से 1.0 इंच तक होती है। डेटा संचरण गति 10 मेगाबाइट पर सेकेंड होती है। फाइबर ऑप्टिक्स तार में क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं वो प्रकाश तरंग के रूप में मॉड्यूलर युक्ति में जाते हैं। मॉड्यूलर युक्ति
डिजिटल और एनालॉग सिग्नल जो इधर से आते हैं उसको प्रकाश तरंग में बदलता है और उसे लेज़र सिस्टम को देता है। लेज़र सिस्टम प्रकाश तरंग को इस फाइबर ऑप्टिक्स जो तार है, इसके समूह होते हैं फाइबर्स के बहुत सारे, इसमें आवरण होता है, इसके द्वारा पास होता है और फोटो इलेक्ट्रिक डायोड इसके द्वारा ये एम्पलीफायर में जाता है, वहाँ पर ये चेंज होता है डिजिटल सिग्नल में और मुझे आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। इसे ऑप्टिक फाइबर भी कहते हैं। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को प्रकाश तरंग में परिवर्तित कर संचरित करता है। एक फाइबर ऑप्टिक केबल में हजारों शीशे या प्लास्टिक की बनी लाइनें होती हैं। इन लाइनों को फाइबर कहते हैं। प्रत्येक लाइन का व्यास 2 से 200 माइक्रोमीटर होती है। इसके द्वारा प्रसारण में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। लेज़र डायोड का उपयोग करने पर डेटा प्रसारण गति 2500 मेगा bps बिट्स पर सेकेंड तक पहुंच जाती है। इसमें डेटा का कम नुकसान होता है। ऑप्टिक फाइबर से सिग्नल अत्यधिक सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, वायरलेस ट्रांसमिशन। सेंडर और रिसीवर के बीच भौतिक तार के स्थान पे आकाश का प्रयोग किया जाता है। सेंडर और रिसीवर दोनों चलायमान होते हैं। जहाँ भौतिक केबल डालना संभव नहीं होता, वहाँ वायरलेस ट्रांसमिशन का प्रयोग होता है। इसमें सूचना को चुंबकीय तरंगों में बदलकर एंटेना द्वारा आकाश में छोड़ दिया जाता है। इन तरंगों को रिसीवर द्वारा पकड़ा जाता है और मूल सूचना में बदल दिया जाता है। उदाहरण, माइक्रोवेव सर्किट, कृत्रिम उपग्रह सिस्टम। माइक्रोवेव सर्किट, इसमें एक स्तंभ होता है और उसमें 2 डिश एंटेना लगा होता है। इस तरह के जो संरचना होती है उस ट्रांसमीटर को हम लोग माइक्रोवेव सर्किट कहते हैं। ये जब लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांसमीटर को अगर रिसीव कराना होता है, तब इसी प्रकार का एक दूसरा डिश एंटेना ट्रांसमीटर लगाया जाता है रिसीवर की तरफ और यहाँ से जो भी सिग्नल्स हम लोग, इस तरह का सिग्नल हम लोग रेडियो और टीवी के बाद प्रसारित किए जाते हैं। ये बिना तार के माध्यम से एक जगह रिसीवर को कर देता है। पर ये दूरी अगर 30 किलोमीटर से अधिक होती है तो इस तरह का माइक्रोवेव सर्किट थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दिए जाते हैं और उसे हम लोग रिपीटर कहते हैं। तो यहाँ से जो भी डेटा संचरित होता है नेक्स्ट रिपीटर के पास जाता है, वहाँ से सिग्नल दूसरे रिपीटर को पास ऑन करते करते रिसीवर तक पहुँचता है। यह बिना तार का माध्यम होता है। माइक्रोवेव सिग्नल रेडियो या टीवी सिग्नल की भांति प्रसारित किया जाता है। एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तक सिग्नल प्रसारित कर सकता है। यह दूरी अधिक है तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कई माइक्रोवेव सिस्टम होते हैं जिसे माइक्रोवेव रिपीटर कहते हैं। संचरण की गति 60 गीगाबाइट प्रति सेकंड होती है। यह लगभग 2,50,000 वॉइस चैनल एक साथ प्रसारित कर सकते हैं। उदाहरण, मोबाइल फ़ोन सर्विस, रेडियो प्रसारण आदि। कृत्रिम उपग्रह सिस्टम दूसरा वायरलेस था। पहला हम लोग ने माइक्रोवेव पढ़ा, दूसरा कृत्रिम उपग्रह सिस्टम। इसमें जो ट्रांसमीटर होता है वहाँ से जो भी सूचनाएं जाती हैं वो सैटेलाइट के माध्यम से, उपग्रह के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचती हैं। परंतु नीचे से जो भी सूचनाएं जाती हैं उसकी धीरे धीरे तीव्रता कम हो जाती है और उपग्रह तक पहुंचते वो 6 मेगाहर्ट्ज़ तक पहुंच हो जाती है। फिर ये उपग्रह
इसे एम्पलीफायर करता है, इसकी स्पीड को और 9 मेगाहर्ट्ज़ तक कर देता है। उसके बाद यहाँ से प्रसारित होता है, यहाँ से वो रिसीव कराता है, तो वही रिसीवर इस सूचना को रिसीव कर पाता है जिसकी स्पीड 9 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास होती है। तो इस तरह का जो प्रसारण होता है इसे हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से जो प्रसारण होता है ये पूरे वर्ल्ड में स्थापित हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एक साथ रिसीव करा सकता है। बस उसका जो रिसीवर है उसकी और उपग्रह की स्पीड सेम होनी चाहिए। अति लोकप्रिय और अति उपयोगी संचार माध्यम है जो पूरी दुनिया के संचार सेवाओं के आपस में लिंक स्थापित कर डेटा का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार के प्रसारण को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, जिसमें ट्रांसमीटर के द्वारा सिग्नल उपग्रह को भेजा जाता है। उपग्रह इन सिग्नलों की तीव्रता को बढ़ाता है और पुनः पृथ्वी पर रिसीवर को प्रसारित कर देता है। रिसीवर ब्रॉडकास्ट किए हुए प्रसारण में से मात्र इन्हीं सिग्नल को ग्रहण कर सकता है जो उनके लिए प्रसारित किए गए हैं। जिस रिसीवर की फ्रीक्वेंसी या तीव्रता ब्रॉडकास्ट किए गए सिग्नल की तीव्रता से मैच करती है, मात्र वही रिसीवर सिग्नल को ग्रहण करता है। उदाहरण रेडियो, टेलीविज़न प्रसारण, मोबाइल नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क आदि। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।